बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम तो बच्चों आपको यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं, परंतु हमारा पढ़ाना तभी सफल हो पाएगा जब आप घर पे ध्यान से पढ़ोगे, हमारे पढ़ाए हुए को सुनोगे और साथ साथ जो हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं उसको आप घर पे करोगे बच्चों, तभी सफलता। आप लोग ज़्यादा इधर उधर मत जाइएगा और कहीं बाहर से आने के बाद अपने हैंड वॉश कीजिएगा और हैंड वॉश करके ही अपने खाना पीना खाइएगा। बच्चों आज मैं आपको आपकी 6th बुक का 2nd चैप्टर बचपन पढ़ाऊंगी, जिसकी लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। बच्चों आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको कठिन वर्ड बता रही हूँ, जो आप ध्यान से देखिए। सयाना, समझदार, महसूस, अनुभव करना, शताब्दी, 100 वर्ष का समय, दशक, 10 वर्ष, पोशाक, वेशभूषा, लेमन कलर, नींबू का रंग का, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, सूरत, शक्ल। तो बच्चों इसमें कृष्णा सोपती जी स्वयं अपने बारे में बताती हैं कि किस प्रकार वो अपने जीवन का परिचय बच्चों हमको दे रही हैं, अपने पहनावे के बारे में, अपनी बचपन की यादों के बारे में, वर्तमान समय में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में, खाने पीने की पसंद में, अपने घूमने के स्थान, अपने आवागमन के साधनों की झलक, और साथ में लेखिका अपनी अमिट यादें भी बताती हैं और अपनी पसंद के बारे में भी बताती हैं। बच्चों यहाँ पर वो स्वयं लेखिका हैं और स्वयं अपने बारे में बता रही हैं। सबसे पहले वो अपना परिचय देती हैं कि बच्चों मैं आपसे बड़ी होने से तुम्हारी दादी या नानी या बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई हूँ। तो कहने का अर्थ है कि वो कह रही है अगर आप मुझे कहना चाहो तो मैं आपकी नानी दादी की उम्र की हूँ, और इसलिए वो कह रही हूँ कि मैं छोटी नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत बड़ी हूँ। पहनावा बच्चों वो कहती है कि मेरे पहनने ओढ़ने में बहुत बदलाव आया है। पहले मैं नीले जामुनी रंग के रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, अब मेरा मन सफ़ेद पहनने को करता है क्योंकि उम्र में अंतर आ गया है। जब वो छोटी बच्ची थी तो वो फ्रॉक पहनती थी और निकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी पहनती थी। कृष्णा सोपती जी कहती हैं बच्चों कि बचपन के कुछ फ्रॉक जो हैं उन्हें अभी भी याद हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबनों का चलन था। इस तरह से लेखिका को अपने बचपन की, अपने पहनावे की सारी यादें आ रही हैं और बचपन की यादें आती हैं बच्चों उनको। तो कहती हैं कि बचपन में हम अपने मौजे खुद धोते थे। हमारे घर में जो नौकर नौकरानी थे बच्चों उनको भी मौजे धोने की अनुमति नहीं थी। इतवार को उन्हें धो लेने के बाद अपने आप अपने जूते पॉलिश करके चमकाने पड़ते थे। और बच्चों वो आज के शूज़ के बारे में, आज के जूतों के बारे में और पहले के जूतों के बारे में बताती हैं कि नए किस्म के जो शूज़ हैं, जूते हैं, वो पहले से ज़्यादा बहुत आरामदायक हैं। जब हमें नए जूते मिलते थे उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यहाँ पर मैं बताऊंगी बच्चों आपको कि जो लेखिका के टाइम के जो शूज़ थे, ये जूते थे, तो मार्केट से जब उनको लाते थे तो बेटा जब उनको पहनते थे तो पैरों को काट देते थे, यानी कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन आजकल आप जो जूते पहनते हो, शूज़ पहनते हो, तो उनमें तो कोई छाले नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आरामदायक है। इसलिए उन्होंने बताया कि आपके ज़माने के शूज़ और हमारे ज़माने के शूज़ में बहुत अंतर था। और उन्हें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था। वो नाक मुंह भींच के पीती थी पर पीना पड़ता था, क्योंकि उनके माता पिता कहते थे कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। बच्चों आगे कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के बारे में बताती हैं। वर्तमान समय में बदलाव, वर्तमान समय में बहुत बदलाव आ चुका है। वो कहती थी कि बच्चों हमारे समय में और तुम्हारे समय में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं, यानी कि जब वो बच्चे थे तो उनकी दिलचस्पियां कुछ और थी और आपकी दिलचस्पियां भी कुछ और हैं। उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। देखो बच्चों आज तो घर घर में टेलीविज़न, मोबाइल सारे साधन आ गए हैं, लैपटॉप, क्या चीज़ नहीं आ गई हैं जो आज के आधुनिक समय में नहीं है। लेकिन बच्चों देखो उस समय पे केवल रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी
अब आइसक्रीम में बदल गई है। यानी कि बच्चों, जो आप लोग अब आइसक्रीम खाते हो, उस ज़माने में, लेखिका के ज़माने में उसको कुल्फ़ी कहा जाता था। और जो उनकी कचौड़ी पकौड़ी थे, समोसा इत्यादि थे, लेखिका कहती वो आपके पेटीज़ में बदल चुके हैं। यानी पेटीज़ खाते हैं ना बच्चों आप, तो वो आपकी पेटीज़ में बदल चुकी हैं। जो उनके समोसा कचौड़ी थे, उनको वो अब पेटीज़ कहा जाता है। और उन दिनों कोक नहीं, जो आप वो पीते हो ना बच्चे, ठंडे पेय पदार्थ पीते हो ना, और तो वो लेमनेड और विमटो मिलती थी उस ज़माने में बच्चों। जैसे आपका आजकल कोको कोला, पेप्सी, माज़ा इत्यादि पीते हो ना, तो उस ज़माने में लेखिका के जाने उनको लेमनेड और विमटो मिलती थी। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आपके जो समय था बच्चों और हमारा समय था, उसमें ये अंतर आ चुका है। लेखिका अपने हर चीज़ के बारे में बता रही है, पहनावे के बारे में बता रही है, अपनी बचपन की यादों के बारे में बता रही है, अपने खाने पीने की चीज़ों में बता रही है कि इस तरह से हमारे बचपन और तुम्हारा बचपन अंतर था। खाने पीने की पसंद देखो बच्चों, हमारा घर मॉल के पास था। लेखिका बताती है हमारा घर मॉल के पास था। उनके वहाँ पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट और मन भावनी खुशबू आती थी। हर हफ्ते लेखिका चॉकलेट खरीद लेती थी और बताती हैं बच्चों, अपनी यादों को करके बताती हैं बचपन की। मैं रात को खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में लेटकर मज़े से चॉकलेट खाती थी। अपनी चॉकलेट को वो संभाल कर रखती थी और रात को जब खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट जाती थी बच्चों, तो मज़े ले लेकर उन चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी उन्हें बहुत याद आते हैं। चेस्टनट एक प्रकार गजब की चीज़ है। ये आग पर भून कर खाए जाते हैं और छिलके उतार कर खाए जाते हैं। इनके बारे में चेस्टनट और काफल के बारे में भी वो बता रही हैं। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बच्चों उनको याद आता था। उस समय चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी मिलता था। और एक वक्त था बच्चों जब फिल्म का गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, और वो स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो फिल्मी गाना था बच्चों। और बच्चों अपने घूमने के स्थान के बारे में बताती हैं वो कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेते, सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता है, जहाँ पर कि क्रिश्चियन क्या करते हैं बच्चों, अपनी प्रे करते हैं। उसको क्या कहते हैं, वहाँ पर चर्च कहते हैं बच्चों। तो सामने ही बताती हैं वो कि जाखू का पहाड़ था और वहाँ से एक ऊंचा चर्च की चोटी दिखाई देती थी। चर्च की घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती थी, क्योंकि पहाड़ी स्थानों पे तो जितने भी आप लोग शब्द करोगे, मतलब जैसा कि घंटी बजाओगे, तो पूरे वातावरण में गूंज जाती थी उनकी आवाज़। सूर्यास्त के समय बच्चों नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियाँ फैल जाती थी। गुलाबी और सुनहरी धारियाँ फैल जाती थी। देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती और रिज की रौनक खूब बढ़ जाती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से कोलाहल उभरने लगता था। वहाँ पे स्कैंडल पॉइंट एक जगह थी जहाँ पर कि खूब भीड़ भड़ाका होता था और खूब शोर शराबा होने लगता था। आवागमन के साधनों के बारे में बताती हैं बच्चों वो। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बनाया गया था। पिछली सदी में वही तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी बच्चों। कभी कभार, जैसे आप तो आज देखते हो, आजकल तो हवाई जहाज से भी काफ़ी यात्रा करते हैं लोग, लेकिन उस ज़माने में कभी कभार एक आध हवाई जहाज ही हमको दिखाई देते थे। उसके बाद बताती हैं बच्चे वो लेखिका की अमिट यादें बताती हैं वो। शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा बच्चों, और चश्मा लगाने के बाद उनको बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर साहब ने उन्हें आश्वासन दिया था बच्चों, एक भरोसा दिलाया था कि कुछ दिन चश्मा पहनोगी तो उतर जाएगा। पर वो कहती हैं कि वो अभी तक नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि उन्होंने लापरवाही की। इसके लिए वह स्वयं को दोषी मानती हैं। क्योंकि बच्चों वो क्या करती थी, बचपन में शरारती बच्चे होते ही हैं, तो लेखिका भी काफ़ी शरारती थी। वे दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी और रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ा करती थी, और उसी का परिणाम हुआ कि उनकी आइज़ वीक होती गई और वो चश्मा बचपन में ही लग गया था और बाद भी तक भी नहीं उतरा। और बच्चों पहली बार चश्मा लगाने पर मेरे एक चचेरे भाई ने, लेखिका कहती हैं, अपने लिए कहती हैं कि मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा, यानी कि चिढ़ाते हुए कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। फिर से सुनिए बच्चों इन लाइनों को। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम
सूरत बनी लंगूर की। देखो भाई लोग उसको चिढ़ाते थे कि बहन जो आँख पर तुमने चश्मा लगाया है ना, ये दूर देखने के लिए लगाया है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो इसमें लंगूर की लगती है। तो बच्चों बहुत चिढ़ाया करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेखिका कहती मुझे बहुत गुस्सा आता था, और लेकिन अब यह शेर मुझे बुरा नहीं लगता। जब अब मैं वो सोचती हैं कि जो मैं पिछली बार में पहले चिढ़ती थी बचपन में, लेकिन अब मुझे हंसी आती है और अब मुझे वो बात बुरी नहीं लगती है। मैं आईने के सामने जाकर कई बार ऐनक उतार कर और फिर पहनकर अपने आप को देखती रहती थी। उस समय बच्ची थी बच्चों, तो कई बार वो जब बच्चे उनके चचेरे भाई उनको चिढ़ाते थे, उनको लगता था कि कहीं मेरी सूरत सच में ही गंदी तो नहीं लग रही है। लेकिन वो तो सब बच्चे थे, आपस में चिढ़ाते थे। वो कई बार अपने चश्मे को उतारती थी, पहनती थी, उतारती थी और पहनती थी। तो बच्चों बचपन था, इसलिए पता नहीं चलता था कि मैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब बच्चों लेखिका ने अपनी पसंद के बारे में बताया है। मेरे छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा था, वह कुछ अजीब सा लगा था। अब यह चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अब मैं शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। कहती हैं पहले जो था, जब मैं वो लगाती थी टोपा तो वो अजीब सा लगता था, लेकिन अब मुझे शिमला में सिर पर टोपी लगाना वह पसंद करती हैं। इस तरह से बच्चों देखो, उन्होंने अपनी यादों के बारे में, अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। अपने बचपन का और आपके बचपन की भिन्न भिन्न बातें बताई हैं, किस तरह से आज पहनावे में अंतर आ गया है, अपने बचपन की यादें उनके वर्तमान समय में किस तरह से, और आपके समय में और उनके समय में किस तरह से अंतर आ गया है। खाने पीने की पसंद उनकी क्या थी, उनके समय में उन चीज़ों को क्या कहते थे, आज के समय में उन चीज़ों का नाम बदल कर क्या हो गया है, और अपने घूमने के स्थान के बारे में उन्होंने बताया है, आवागमन के साधनों की झलक के बारे में बताया है। तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, इसको घर पे अच्छे से रीडिंग करिएगा, और इस चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है, और पीडीएफ में बच्चों मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। आप बच्चों साफ सुथरा काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, ताकि जब आप अपने क्वेश्चन आंसर याद करेंगे बाद में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।